मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी जोशो जज्बे के साथ आज मनाई जा रही है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा के मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज ईद अदा कर दी गई। बादशाही मस्जिद में भी ईद उल अजहा की नमाज अदा। ज़िला खैबर बाड़ा में सबसे बड़ा इज्तिमा कारीगर गढ़ी के मुकाम पर हुआ। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों, कस्बों और देहात में भी नमाज ईद के इज्तिमात। मुल्क की सलामती, तरक्की, खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। नमाज ईद अदा करने के बाद फर्जंदान इस्लाम की जानिब से सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी, इनफरादी और इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला जारी। पब्लिक न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ मुबारक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हम सियासी शख्सियात की जानिब से नमाज ईद की अदायगी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने वाले सदर इस्लामाबाद की मस्जिद में नमाज ईद अदा की। राजा परवेज अशरफ, गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी और दीगर भी शरीक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मॉडल टाउन मस्जिद में नमाज ईद की अदायगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गढ़ी खुदा बख्श में नमाज ईद अदा की। पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने नमाज ईद पढ़ी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की अटक में नमाज ईद की अदायगी। लीगी रहनुमा आबिद शेर अली ने फैसलाबाद में ईद की नमाज अदा की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया हम मनसब के साथ टेलीफोनिक रबता। वज़ीर-ए-आज़म दातुसरी अनवार इब्राहिम समेत मलेशियन क़यादत और आवाम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं की गज़ा में मासूम फ़लस्तीनियों की हिफाजत और अमन के लिए दुआ। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात पर बात करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान हमेशा इलाक़ाई अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए कोशा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म का ताजिक सदर इमाम अली रहमान के साथ भी टेलीफोनिक रबता। ताजिक क़यादत और आवाम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। ताजिकिस्तान के सदर को जल्द पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत। सदर ममलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। सदर ममलिकत ने पैगाम में कहा, यह दिन हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की रज़ा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करना चाहिए। इस त्यौहार पर हमें एहसार और भाईचारे के जज्बे की तजदीद करनी चाहिए। कुर्बानी के साथ हर मोहताज, बीमार, गरीब और मस्कीन का ख्याल रखें। ईद पर आज़म करें कि हम दिलों को नफरत और तासुब से पाक करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, बाबर का दिन बेमिसाल इताअत, एहसार और कुर्बानी की याद दिलाता है। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा की इबादत और कुर्बानियों को कबूल फरमाए। ईद उल अज़हा में जान और माल की कुर्बानी की अहमियत सिखाती है। ये अहम दिन सिर्फ जानवर की कुर्बानी तक महदूद नहीं, बल्कि अपने नफ्स, ख्वाहिशात और मफादात को कुर्बान करने का दर्स देता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वक्त अज़ीज़ को तरक्की की राह पर गामज़न रखने के लिए एक जहदी कुर्बानी और इसार के जज्बे को अपनाना होगा। हमें अपने दाखिली मुश्किलात से निपटने के लिए मुसलसल इत्तेहाद और अज़्म का मुज़ाहिरा करना होगा। अफ़वाज पाकिस्तान की जानिब से कौम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। कौम के हौसले को सलाम। सिक्योरिटी फोर्सेस और आवाम की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और फोर्सेस के चीफ्स का कौम के नाम मुबारकबाद का पैगाम। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पायदार अमन, खुशहाली और कौमी हम आहंगी के लिए दुआगो हैं। हमारी दुआएं शोहदा और उनकी अजीम खानदानों के साथ हैं। ईद का दिन कौमी इत्तेहाद और भाईचारे के जज्बे को फ़रोग़ देता है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। मैं पाकिस्तान की सियासी क़यादत को बशमूल PTI को अपील करनी चाहूँगा, मिल के और मुत्तफिक होके मुआशी इस्तेहकाम और मुआशी खुशहाली से हम करार करें। वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात की ऑफर को एक्सेप्ट करें। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने अपोजिशन को मिलकर बैठने की दावत दे दी। कहा, अपोजिशन वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात की दावत को कबूल करे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू बोले, आए पाकिस्तान की खुशहाली के लिए मिलकर बैठे हैं। कौमी मामलात पर सबसे पहले बात होनी चाहिए। इलेक्शन कवानीन में तरमीम चाहते हैं तो मिलकर बातचीत करें। PTI जो तहरीक शुरू करने जा रही है उससे कुछ नहीं मिलेगा। नून लीग की क़यादत ने बुरे वक्त में अच्छे फैसले किए, हुकूमत के दिलेराना फैसलों की वजह से।
पाकिस्तान मौशी तौर पर खुशहाल हो रहा है। राना सलाउल्लाह ने मजीद कहा कि नरेंद्र मोदी के होते हुए हिंदुस्तान के अज़ाइम ठीक नहीं हो सकते। पाकिस्तान की आज दुनिया में एक मजबूत मुल्क के तौर पर पहचान बन चुकी है। कौम ईद की खुशियां मना रही है और भारत से जंग में फतह पर कौम का सर फख्र से बुलंद है। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं, हमने भारत से 1971 की जंग का बदला ले लिया। भारत का खिते में इजारादारी कायम करने का ख्वाब खत्म हो गया। आज भारत के हमसाया बरादरी के साथ सतह पर बात कर रहे हैं। दुनिया में भारत की ताकत का इमेज था, वो भी खत्म हो गया। पाक भारत जंग में रूस भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ। अमेरिका का बयान भी पाकिस्तान के हक में आया है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान असल तनाज़ा कश्मीर का है। इसके हल तक हालात मामूल पर नहीं आ सकते। दुनिया सोच रही है कश्मीर का मसला हल होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सुन्नत इब्राहिम का दिन है, सारे आलम इस्लाम में इस पर अमल पैरा होकर कुर्बानी दी जा रही है, लेकिन आलम इस्लाम गज़ा और फ़लस्तीन पर खामोश है। अल्लाह मुसलमानों की जानों के दुश्मनों को निस्तो नाबूद करे। पंजाब भर में सबसे बड़ा सफाई ऑपरेशन जोरों शोर से जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का एक्स पर पैगाम, कहा सुथरा पंजाब के 1,30,000 वर्कर्स सफाई ऑपरेशन में मसरूफ हैं। 30 अरब रुपए मालियत की मशीनरी सफाई मुहिम में इस्तेमाल हो रही है। तमाम अजला की निगरानी कंट्रोल रूम्स और सेफ सिटी कैमरों से की जा रही है। सफाई ऑपरेशन की क़यादत वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक कर रहे हैं। सबको ईद मुबारक। बिलखसूस जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं उनको मेरी तरफ से ईद मुबारक। अपने लीडर इमरान खान की तरफ से ईद मुबारक। तो पूरी कौम की तरफ से इमरान खान को हमारे लिए कुर्बानी देगी और जेल में है, उनको ईद मुबारक। ईद के इस मौके पर अपने इर्द गिर्द के लोगों को याद रखें, गरीब लोगों को याद रखें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मिन गंडापुर की अहले इस्लाम को ईद की मुबारकबाद। कहा, ईद पर अपने इर्द गिर्द के लोगों और गरीबों को याद रखें। किसी और की खुशियों में शरीक होने से अल्लाह ताला खुश होता है। सफाई का ख्याल रखें, सफाई निस्फ ईमान है। हमारी पूरी कोशिश है भरपूर सफाई के इंतजामात करें। ये वो ईद है जिसमें पाकिस्तान ने एक अजीम जंग जीती है। ये अजीम जंग जीतने के बाद ये हम सब की पहली ईद है। फातह कौम की तरह जिस तरह हमने भारत को इबरतनाक शिकस्त हमारी पूरी कौम ने, हमारी हुकूमतों ने दी, इसकी इससे पहले मिसाल नहीं मिलती। 3 दिन में पाकिस्तान ने भारत का जो हशर किया है, इसकी मिसाल दुनिया की तारीख में किसी जंग में नहीं मिलती। मुझे नहीं लगता कि पीटीआई की कोई तहरीक जो है वो इस वक्त कामयाब होगी। जो भी प्रोपेगेंडास थे ना, वो तो उनके खत्म हो गए। कोई भी तहरीक का थ्रेट नहीं है। इमरान खान की पार्टी में कोई भी इस वक्त इतना वो नहीं रहा कि कोई बहुत बड़ी तहरीक चल सकती है। सिंध के सीनियर वजीर शजीर इनाम मेमन कहते हैं, भारत से जंग जीतने के ये बाद ये पहली ईद है। पाक फौज ने भारत का एजेंट टाइगर बनने का ख्वाब चिकनाचूर कर दिया। बिलावल भुट्टो दुनिया में मोदी को एक्सपोज कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत को जैसे इबरतनाक शिकस्त दी, उसकी मिसाल नहीं मिलती। ईद पर पाक भारत जंग के शहदा को याद रखें। भारत जंग में तारीखी कामयाबी, उससे जो पूरे मुल्क में के लोगों का हौसला और अज़्म जो है वो बुलंद हुआ है। साल से हमारा एक गरीब तबका है, एक मुतवस्सित तबका है, उसने बड़ी कुर्बानियाँ दी। ये जो कामयाबी हुई इसको अगर बरकरार रखना है तो अशराफिया को कुर्बानी दी। एमकेएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की आवाम को ईद की मुबारकबाद। कहा, मफलूकुल हाल लोगों को ईद की खुशियों में शरीक करें। पाक भारत जंग में कामयाबी से लोगों का हौसला बुलंद हुआ है। गरीब आवाम ने बहुत कुर्बानियाँ दी, अब अशराफिया को कुर्बानी देना होगी। मरात याफ्ता तबके को मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा अदा करना होगा। जो तबका टैक्स नहीं देता वो अपना टैक्स अदा करे। एमकेएम ने आवाम दोस्त, तिजारत दोस्त शैडो बजट पेश किया है। आमदनी पर डायरेक्ट टैक्स में इजाफा किया जाए।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की एमक्यूएम क़यादत पर तनकीद। कहा खालिद मकबूल सिद्दीकी नए सूबों की बात करने से पहले आइन पढ़ लेते तो बेहतर होता। आइन में कहाँ लिखा है कि नए सूबे खुद ब खुद बन जाते हैं। आइन में नए सूबे बनाने का तरीक़ाकार दर्ज है, उसके मुताबिक कोशिश करें। मुर्तज़ा वहाब ने मजीद कहा कि वफाकी हुकूमत कराची आती है तो लेकिन करती कुछ नहीं। हम वसाइल का रोना नहीं रोते, अपना काम करते हैं। हमारे काम से किसी को मिर्चें लगती हैं तो लगे। ईद का पैगाम कुर्बानी है, लेकिन साथ ही सफाई निस्फ ईमान भी है। 4 दिन की जंग ने दुनिया का नक्शा तब्दील कर दिया। अब जिसके पास जदीद टेक्नोलॉजी होगी वही जंग जीतेगा। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमें टेक्नोलॉजी के साथ सिफारती जंग भी बेहतर अंदाज में लड़ते रहना चाहिए। हमारी बका इसमें है कि ज़राअत के शोबे को मजीद बेहतर किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और जनूबी एशिया की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खित्ते में अमन के लिए सऊदी वली अहद के फ़ाल किरदार को सराहा और उनका शुक्रिया अदा किया। कहा जनूबी एशिया में देर पाम सिर्फ मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शाही दीवान में सऊदी वली अहद के खुसूसी ज़हराने में शिरकत। वली अहद खुद गाड़ी चलाकर वज़ीर-ए-आज़म को ज़हराने में शिरकत के लिए लेकर गए। ज़हराने में मशरक़ वस्ता के अहम रहनुमाओं समेत सऊदी काबीना के अरकान और आला सऊदी सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने उम्रा की सआदत हासिल कर ली। पाकिस्तानी वफ़द के लिए खाना काबा का दरवाज़ा खुसूसी तौर पर खुला गया। नवाफिल की अदायगी, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की फतह पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। मुल्क की खुशहाली उम्मत मुस्लिमा बिलखुसूस कश्मीरी और फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए दुआएं। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। जिनको कोई जानवर ना मिला वो अब भी तलाश में। मुल्क भर में ईद के पहले दिन मवेशी मंडियों में जानवर की खरीदारी जारी। व्यापारियों से बहसो तकरार, शायद कीमत कुछ कम हो जाए, खरीदारों को उम्मीद। ईद उल अज़हा की छुट्टियों में मौसम शदीद गर्म रहेगा। 12 जून तक शदीद गर्मी रहने की पेशगोई अलर्ट जारी। दर्जा हरारत 7 डिग्री तक मामूल से ज़्यादा जाने का इम्कान। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में होंगे। वस्ती और बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रहेगा। महकमा मौसमात ने खबरदार कर दिया। माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। सऊदी अरब समेत खलीजी रियासतों में ईद उल अज़हा का दूसरा दिन। बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में भी फर्जंदान इस्लाम बड़ी ईद की खुशियां मनाने में मसरूफ। दूसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी।